हाय ऑल। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सेट ऑपरेटर्स से, जो कि यूज होते हैं रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज में। सो इन रिलेशनल अलजेब्रा, which is the theoretical foundation of SQL and DBMS, data is represented in the form of tables or relations, and operations on these tables are performed using relational operators. तो हमने पहले ही पढ़ा था कि जो रिलेशनल अलजेब्रा होता है वो थियोरिटिकल फाउंडेशन होता है एसक्यूएल का, यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, जो मेजर डीबीएमएस जो सॉफ्टवेयर्स है उसमें यूज होती है। एंड जो डेटा होता है वो टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है। टेबल्स को हम रिलेशन भी कहते हैं, एंड ऑपरेशंस ऑन दिस टेबल्स आर परफॉर्म यूजिंग रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो हमने वेरियस रिलेशनल ऑपरेटर्स पढ़े थे, जैसे कि सिलेक्शन, प्रोजेक्शन एक्सेट्रा, जिससे कि हम जो रिलेशंस है उसमें से अप्रोप्रिएट हमें जो डेटा चाहिए वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ अमॉन्ग दिस रिलेशन ऑपरेटर्स सेट ऑपरेटर्स भी होते हैं। सो सेट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंबाइन एंड कंपेयर द रिजल्ट्स ऑफ टू और मोर क्वेरीज और टेबल्स दैट हैव कंपैटिबल स्ट्रक्चर्स, दैट इज द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स एंड मैचिंग डेटा टाइप्स। मतलब देखो, जो सेट ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे कि यूनियन, इंटरसेक्शन एक्सेट्रा, तो वो दो दो क्वेरीज, मतलब दो या दो से ज्यादा क्वेरीज या तो फिर दो या दो से ज्यादा टेबल्स में से डेटा हमें एक्सट्रैक्ट करना है तो उसके लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन इसमें एक कैच है कि आप किसी भी दो टेबल या दो से ज्यादा टेबल या दो से ज्यादा क्वेरीज पर सेट ऑपरेटर नहीं लगा सकते हो। आप तब भी लगा सकते हो जब both of them यानी in case we have two, so both of them have same number of columns and matching data types। मतलब अगर दो टेबल आप कंसीडर करते हो तो वो दोनों टेबल में सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए एंड मैचिंग डेटा टाइप्स होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक टेबल में फर्स्ट कॉलम जो है वो रोल नंबर स्टोर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर, और दूसरा जो टेबल है उसमें फर्स्ट कॉलम नेम स्टोर कर रहा है, दैट इज ऑफ टाइप varchar2। तो इस केस में आप नहीं लगा सकते सेट ऑपरेटर्स। Now, just like in mathematics, where we perform operations on sets like union, intersection, and difference, we can perform similar operations on database relations। हाँ, so ये सेट ऑपरेटर्स जो है, जो हम रिलेशनल क्वेरी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, वो सिमिलर ही है वर्किंग में एज वी स्टडीड इन मैथमेटिक्स। मतलब मैथमेटिक्स में आपने सेट चैप्टर में पढ़ा होगा ये ऑपरेटर्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एक्सेट्रा। नाउ हम डिस्कस करेंगे कंडीशंस फॉर यूजिंग सेट ऑपरेटर्स। सो बिफोर अप्लाइंग एनी सेट ऑपरेटर, मतलब दो या दो से ज्यादा क्वेरीज पर या दो से ज्यादा टेबल्स पर आप अगर सेट ऑपरेटर अप्लाई करने का डिसाइड कर रहे हो, सो ये दो पॉइंट आपको इंश्योर करना है। बोथ रिलेशंस और क्वेरी रिजल्ट्स मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, एक तो सेम नंबर ऑफ कॉलम्स होने चाहिए, एंड कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम्स मस्ट हैव कंपैटिबल डेटा टाइप्स। कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम्स मतलब जो टेबल 1 की फर्स्ट कॉलम है उसका कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम टेबल 2 का फर्स्ट कॉलम होगा, फिर टेबल 1 का सेकेंड कॉलम का कोरोस्पॉन्डिंग कॉलम टेबल 2 का सेकेंड कॉलम होगा। तो उनके जो डेटा टाइप्स है वो सेम होने चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो सेट ऑपरेटर्स। ये हम एग्जांपल्स जब करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा सब। नाउ सेकंड इज द रिजल्ट ऑफ एनी सेट ऑपरेशन इज अ न्यू रिलेशन। या सो सेट ऑपरेशन आप अप्लाई करोगे तो उसका जो फाइनल आउटपुट आएगा वो भी एक टेबल के फॉर्म में ही आएगा, यानी कि एक न्यू रिलेशन होगा आउटपुट।